ये कुंभवाणी है। अब आप मुकेश कुमार बल से कुंभ समाचार सुनिए। बसंत पंचमी स्नान पर्व को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह, संगम तट पर स्नान जारी। बसंत पंचमी अमृत स्नान के लिए 13 अखाड़ों के क्रम और समय का विवरण जारी। रेलवे प्रयागराज मंडल के सभी रेलवे स्टेशनों से 400 से अधिक मेला विशेष रेलगाड़ियां चलाएगा और मेला क्षेत्र में बसंत पंचमी पर्व के मद्देनजर किए गए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम। महाकुंभ में बसंत पंचमी अमृत स्नान पर्व को लेकर श्रद्धालुओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है। आज दोपहर 12 बजे तक 88 लाख से अधिक श्रद्धालु पवित्र संगम में स्नान कर चुके हैं। मेला क्षेत्र के घाटों पर श्रद्धालु भक्तिभाव के साथ दान और स्नान कर रहे हैं। इससे जुड़ी और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी प्रवीण मिश्र। महाकुंभ मेले का जो तीसरा स्नान पर्व है बसंत पंचमी का, उसको लेकर के देश के कोने कोने से जो भी श्रद्धालु हैं वहां पर पहुंच रहे हैं और जो संगम सहित अभी जो प्रमुख स्नान घाट हैं, जो सभी सेक्टर्स हैं, उसमें इनके हुजूम अब देखने को मिल रहा है। मौसम साफ है और पूरी तरह से जो चहल पहल है, उल्लास है, वो बसंत पंचमी का यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और सभी स्नान घाटों पर जो स्नान है वो भी सुचारू पूर्वक चल रहा है। जो श्रद्धालु हैं उनके जो भीड़ को देखते हुए भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। घाट पर पुलिस की भी तैनाती की गई, साथ साथ जो जल पुलिस और सिविल पुलिस की भी तैनाती अधिक कर दी गई है। और बात करें यहाँ पर जो पार्किंग स्थलों की, तो जो अन्य राज्यों से जो भी आने वाले वाहन हैं उन्हें पार्किंग स्थलों पर भेजा जा रहा है। साथ ही साथ बैरिकेटिंग्स लगा करके डाइवर्जन को भी शुरू कर दिया गया है, ताकि एक जगह पर भीड़ इकट्ठा न होने पर श्रद्धालु एक मार्ग से आएँ और एक मार्ग से जाएं। इस एकल व्यवस्था को इसमें पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया है पूरे मेला क्षेत्र में। जी। बसंत पंचमी स्नान के लिए 13 अखाड़ों के अमृत स्नान के क्रम और समय का विवरण जारी कर दिया गया है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने बताया कि सबसे पहले श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी और श्री शंभू पंचायती अटल अखाड़ा स्नान करेगा। दूसरे स्थान पर श्री तपोनिधि पंचायती श्री निरंजनी अखाड़ा और श्री पंचायती अखाड़ा आनंद स्नान करेगा। इसके बाद 3 बैरागी अखाड़े और अन्य अखाड़े अपने क्रम के अनुसार स्नान करेंगे। रेलवे तीसरे अमृत स्नान पर्व के अवसर पर प्रयागराज रेल मंडल के सभी रेलवे स्टेशनों से 400 से अधिक मेला विशेष रेलगाड़ियां चलाएगा। इससे श्रद्धालुओं को प्रयागराज तक निर्बाध संपर्क सुनिश्चित करने में सहायता मिलेगी। रेलवे ने बसंत पंचमी पर अमृत स्नान के दौरान श्रद्धालुओं की भारी संख्या को देखते हुए व्यापक प्रबंध किए हैं। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए उत्तर मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशिकांत त्रिपाठी ने बताया कि रेलवे बसंत पंचमी पर होने वाले अमृत स्नान के लिए वैसी ही तैयारी कर रहा है जैसा मौनी अमावस्या पर की गई थी। जिस हिसाब से डिमांड क्रिएट होगी, जैसे हमारा फर्स्ट डे हमें 222 ट्रेन चलानी पड़ी थी, नेक्स्ट डे हम लोगों ने 184 ट्रेन चलाई थी और उसके बाद ये संख्या करीब 50 पे आ गई थी, क्योंकि ग्रेजुअली श्रद्धालुओं की संख्या में कमी आ गई थी। तो हम लोगों ने जो तैयारी मौनी अमावस्या के स्केल के हिसाब से प्लान की थी, उसी स्केल पे हम मेंटेन किए हुए हैं। शशिकांत त्रिपाठी ने कहा कि श्रद्धालुओं को चिकित्सा सेवा प्रदान करने के लिए रेलवे ने व्यापक प्रबंध किए हैं। उन्होंने बताया कि प्रयागराज जंक्शन और 8 अन्य रेलवे स्टेशनों पर चिकित्सक और पैरामेडिकल स्टाफ से लैस कुल 34 मेडिकल बूथ बनाए गए हैं। 34 हमारे मेडिकल बूथ हैं जो प्लेटफॉर्म पे और यात्री आश्रय शेड पे उपलब्ध है, जो कि यात्रियों को प्राथमिक उपचार देने में सक्षम है। इसके अलावा हमारे प्रयागराज जंक्शन, प्रयाग जंक्शन, सूबेदारगंज, नैनी और छौकी, इन स्टेशनों पे हम लोगों ने ऑब्जर्वेशन रूम भी स्टेब्लिश किए हुए हैं। प्रयागराज जंक्शन में 6 बेडेड है और बाकी जगहों पे 4 बेडेड ऑब्जर्वेशन रूम है। इसके अलावा रेलवे ने कई होल्डिंग एरिया स्थापित किया है ताकि स्टेशन पर ज्यादा भीड़ न हो और यात्री अपने गंतव्य स्थान पर जाने से पहले प्रतीक्षा कर सकें। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज। बसंत पंचमी स्नान पर्व को सकुशल संपन्न कराने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। उच्चाधिकारियों ने मेला प्राधिकरण स्थित आईसीसी केंद्र पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। अधिकारियों ने सीसीटीवी कैमरों द्वारा लगातार कड़ी निगरानी किए जाने के कड़े निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश दिया कि जहां भी भीड़ एकत्र हो, उस क्षेत्र के पुलिस बल को तत्काल अवगत कराएं और श्रद्धालुओं की भीड़ को स्नान करने के बाद आगे बढ़ाने का कार्य लगातार जारी रहे। साथ ही गोपनीय सुरक्षा एजेंसियों को भी सक्रिय कर दिया गया है। भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल महाकुंभ में संचार व्यवस्था को सुदृढ़ करने में अहम भूमिका अदा कर रहा है। बीएसएनएल ने मेला क्षेत्र में एक ग्राहक सेवा केंद्र स्थापित किया है, जहां श्रद्धालुओं और यात्रियों को ऑन साइट सहायता, शिकायत निवारण और निर्बाध संचार सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।
महाकुंभ में देश के अलग अलग हिस्सों से आए श्रद्धालुओं को उनके सर्किल का निशुल्क सिम उपलब्ध कराने की सुविधा प्रदान की जा रही है। ये सुविधा पूरी तरह से निशुल्क है। BSNL ने लाल रोड सेक्टर 2 में अपना शिविर कार्यालय स्थापित किया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने प्रयागराज महाकुंभ में आने वाले राज्य के लिए कल एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया। उनकी सहायता के लिए तथा किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन और सिविल डिफेंस ने हेल्पलाइन नंबर 033-2214-3526 और टोल फ्री नंबर 1070 के साथ नियंत्रण कक्ष की शुरुआत की है। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए प्रयागराज और आसपास के शहरों के लोग अपना भरपूर योगदान दे रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि क्षेत्र के कई शैक्षणिक संस्थान आगंतुकों को भोजन और पानी आदि की आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रेरणा से हर धर्म, वर्ग और समुदाय के लोग श्रद्धालुओं की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। प्रयागराज के लोग अतिथि देवो भव की भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाने में जुटे हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की छात्राएं श्रद्धालुओं को पानी और बिस्किट का वितरण कर रही हैं। वहीं पूरे शहर में भंडारों का आयोजन किया जा रहा है। प्रयागराज के साथ लखनऊ, अयोध्या, काशी, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, आजमगढ़, कौशाम्बी और कई जिलों के लोग श्रद्धालुओं के भोजन पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। स्कूलों और धार्मिक स्थलों के दरवाजे श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। इस तरह कई अन्य स्कूलों के कर्मचारियों को श्रद्धालुओं की मदद करते हुए सड़कों पर देखा जा रहा है। वहीं अयोध्या, सुल्तानपुर और प्रतापगढ़ से प्रयागराज आने वाले मार्गों पर बड़ी संख्या में लोग पानी और खाने के पैकेट श्रद्धालुओं को वितरित करते हुए देखे जा रहे हैं। कुंभवाणी के लिए आनंद पाठक। महाकुंभ मेला कारीगरों को अपनी हस्तशिल्प और कुटीर उत्पादों को बढ़ावा देने का एक बेहतर अवसर प्रदान कर रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि एक जिला एक उत्पाद प्रदर्शनी में उत्तर प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाया गया है, जिसमें 75 GI उत्पाद प्रदर्शित किए गए हैं। एक जिला एक उत्पाद स्थानीय कारीगरों के साथ साथ क्षेत्रीय विकास के लिए भी एक महत्वपूर्ण योजना है। केंद्र सरकार की इस पहल ने कई कारीगरों को प्रशिक्षण, संसाधन और बाजार की पहुंच प्रदान की है। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए एक कारीगर नितिन पाल ने बताया कि एक जिला एक उत्पाद योजना के कारण उसका कारोबार बढ़ा है और लोग उसके उत्पाद को खरीद रहे हैं। हमारा गन्ने का प्रोडक्ट है, जैसे 3 प्रकार के गुड़, शक्कर और सिरका, पूरा ऑर्गेनिक तरीके से तैयार है। जैसे हमने महाकुंभ मेले में दुकान लगाई है, दुकान पर भीड़ आती है, लोग बाग देखते हैं और हमारा प्रोडक्ट जो है उचित मात्रा में बिकता है और अच्छा रेट भी मिलता है। वहीं कौशाम्बी के रहने वाले एक अन्य शिल्पकार ब्रजेश कुमार मिश्रा ने भी अपना अनुभव साझा करते हुए कहा कि महाकुंभ में आ रहे श्रद्धालुओं को उसके उत्पाद पसंद आ रहे हैं। केला चिप्स, पत्तल दोना अच्छी बिक्री है यहाँ पर और कौशाम्बी के केले को बहुत लोग पसंद कर रहे हैं। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 उत्पाद पे और केला चिप्स बिक रहा है यहाँ, पत्तल दोने बिक रहे हैं। रिस्पॉन्स बढ़िया मिल रहा है स्टाल लगाने से। एक जिला एक उत्पाद पहल देश के प्रत्येक जिले के स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने में मदद कर रही है। इस योजना का उद्देश्य स्थानीय कौशल और शिल्प को विकसित करना, उन्हें संरक्षित करना और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करना है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज। महाकुंभ मेले में महिला सशक्तिकरण के दिशा में लड़कियों द्वारा पहली बार गंगा आरती की जा रही है। ये पहल धार्मिक अनुष्ठानों में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाती है। हमारे संवाददाता अमन यादव ने तीर्थ पुरोहित प्रदीप पांडे से बातचीत की। हम लोग यहाँ पर नित्य प्रति प्रातःकाल एवं संध्या काल आरती करते हैं। कुंभ मेले में हम लोगों ने विशेष जो है महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाते हुए बाल कन्याओं के माध्यम से हम लोगों ने मां गंगा की आरती प्रारंभ कराई है। हमारा प्रयास है कि महिला पुरुष बराबर रहें, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से हों, किसी भी धर्म से हों, किसी भी जाति से हों, वो हमेशा एक बराबर खड़े हों। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बसंत पंचमी स्नान पर्व को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह, संगम तट पर स्नान जारी। बसंत पंचमी अमृत स्नान के लिए 13 अखाड़ों के क्रम और समय का विवरण जारी। रेलवे प्रयागराज मंडल के सभी रेलवे स्टेशनों से 400 से अधिक मेला विशेष रेलगाड़ियां चलाएगा और मेला क्षेत्र में बसंत पंचमी पर्व के मद्देनजर किए गए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम। ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज़ ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध है। कुंभ समाचार का अगला बुलेटिन आप कुंभवाणी चैनल FM 103.5 मेगाहर्ट्ज पर आज रात 8:30 पर सुन सकते हैं। इसके साथ ही कुंभ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।